फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेर तमाम ज़िक्र अहले बैत और आज 6 मुहर्रमुल हराम है। हमारी ये छठी नशिस्त आज इनकाद पज़ीर है। मुहर्रमुल हराम नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल शहज़ादा हैदर करार हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाज़वाल कुर्बानी को याद करवाता है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हिदायतुल्लाह पसरूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्त जिगर, जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन मतीन की खिदमत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ का फ़रोग़ किया, तारीक़ क़ुलूब को इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन और मुनव्वर किया। आज उनके जानशीन, उनके लख्त जिगर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब बड़ी मसरूफ़ियात के बाद हमारे पास तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं जी? मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपकी आमद का इंतहाई खैर मकदम करता हूँ। इनके साथ ही मुमताज़ नात ख़्वां, मुमताज़ मनकबत ख़्वां जनाब हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब, आप तशरीफ़ लाए। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। 6 मुहर्रमुल हराम नवासा रसूल का काफ़िला मदीना शरीफ से चला, मक्का मुअज़्ज़मा होते हुए मैदान करबला की तरफ। ये दर्दनाक सोज़नाक वाक़या जब नवासा रसूल अपने ख़ानदान के साथ रुफ़क़ा के साथ मैदान करबला तशरीफ़ लाए। हमारे दरमियान मौजूद हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब। हज़रत, आप हमारे सामाईन को एक तो नवासा रसूल हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपकी फ़जीलत, आपकी अज़मत, आपकी शान, कुरान से, अहले बैत की शान कुरान से आप हमारे नाज़रीन को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीना कुलूबिल मुमिनीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब आपका समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस अहम मौजू पर आपने लब कुशाई का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह तबारक तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। न हम मुसलमान हैं और हमने कलमा नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के बाद हर वो चीज़ जिसकी निस्बत नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह। कि अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इताअत करो, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाहु अकबर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की एक मोहब्बत और लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने के लिए इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो फिर मेरे हबीब की अताअत करनी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अच्छा, अताअत करने के लिए फिर सबसे पहले तो मोहब्बत करनी पड़ती है। मोहब्बत करनी पड़ती है। जिससे मोहब्बत ना हो उसकी अताअत नहीं होती। ऐसे ही बिल्कुल। अगर अताअत हो भी तो दिल से नहीं होती, वो बाद नखास्ता उसके अहकामात पूरे किए जा रहे होते हैं, उसके बताए हुए फरामीन पर अमल किया जा रहा होता है। लेकिन जब किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है
फिर सर तस्लीम खम हो जाता है, फिर कोई दूसरी बात ही नहीं रहती। फिर तो चाहत ये होती है कि महबूब बोलता रहे, मुहिब पूरा करता रहे। और फिर जिससे मोहब्बत हो जाती है फिर उसकी हर चीज़ ही प्यारी लगती है। सुभान अल्लाह। बल्कि अगर किसको इस तरह कहा जाए कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, जहाँ वो कदम रखता है उन ज़र्रों से भी मोहब्बत हो जाती है। बेशक। जो वो कपड़े पहनता है उन कपड़ों को भी मुतबारक समझा जाता है। सुभान अल्लाह। तो फिर मुझे कहने में फ़ख्र महसूस होता है, कोई आर नहीं है कि जिन चीज़ों ज़र्रों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हुई, अगर वो काबिल एहतराम हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा, उस फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये जो नवासे हैं जिनके तज़किरा करने के लिए आज हम यहाँ जमा हैं, उन दो शहज़ादों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन रेहानताया फिद दुनिया। सुभान अल्लाह। हसन हुसैन जो हैं ये दुनिया के दो फूलों में से फूल हैं। अल्लाहु अकबर। और रेहान की अगर बात करो तो ये बहुत बड़ा मौजू है। फूल ही अगर ले लिया जाए, फूल को सूंघा भी जाता है और करीब भी किया जाता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दोनों शहजादे आते, आका अलैहिस्सलाम इनको सूंघते और इनको चूमते। सुभान अल्लाह। साहबा ने अर्ज़ की, हुजूर ये तो होता है कि हम औलाद को चूमते हैं, आप सूंघते भी हैं। तो आपने फरमाया ये दुनिया के फूलों में से फूल हैं, इसलिए चूमता भी हूँ सूंघता भी हूँ। और फिर फरमाया, हुजूर और बताइए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है, इसलिए इनको सूंघता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बूसा दिया तो सहाबा समेत आज तक नहीं, क़यामत तक लोग हजर अस्वद को चूम रहे हैं, और जो चूम नहीं सकते वो दूर से इस्तेलाम कर रहे हैं। ऐसे ही। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन इसकी आंखें भी हैं, इसकी ज़ुबान भी है। ये क़यामत वाले दिन चुन चुन के उन बंदों को अल्लाह की बारगाह में शफात के लिए पेश करेगा, या अल्लाह इन्होंने चूमा था, इनको जन्नत में भेज दे। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। यानी पत्थर जो है उसको अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमे तो हम बदले में अगर चूमे तो वो शफात करेगा जिस हुसैन को सीने पे बिठाया हो, अल्लाहु अकबर, जिस हुसैन को कंधे पे बिठाया हो, जिस हुसैन के रोने ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा कर दिया हो, जिस हुसैन ने आका अलैहिस्सलाम के सजदे में कमर पर सवार हो गए हों, आका ने सजदा लंबा कर दिया हो, उस इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की इज़्ज़त और अज़मत का क्या आलम होगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। और अहले बैत से मुराद हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है अहले बैत से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, आका अलैहिस्सलाम की औलाद की आगे औलाद, और ख़ास तौर पर हदीस कसा में जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के नीचे लिया, ये अहले बैत हैं। और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में खुद शामिल फरमा लिया, ये अहले बैत हैं। जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी, ये फ़ारस से आए हुए थे, ना इनका वालिद साथ आया, ना इनका भाई साथ आया, ना इनकी माँ साथ आई, ना कोई रिश्तेदार साथ आया, तो किसी ने इनको ताना दे दिया, सलमान मदीना में तेरा है कौन, किसके बलबूते पे ज़िंदगी गुजार रहा, कौन है तेरा। अब जब याद आई ना अपने रिश्तेदारों की, रिश्तेदार याद तो आते हैं ना, माँ याद तो आती है, बाप याद तो आता है, जब याद आई ना आंखों में आंसू आ गए। तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेरे दीवाने ये आंखों में आंसू कैसे हैं। हज़रत सलमान अर्ज़ करने लगे, हुजूर आज मुझे ताना दिया गया। किस चीज़ का? कहा हुजूर आज मुझे कहा गया तो किसका है, कौन है तेरा, कहाँ है तेरे घर वाले, कहाँ है तेरे रिश्तेदार। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, सहाबा गवाह हो जाओ, आज से सलमान फ़ारसी मेरी आले बैत से है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब जिनको शामिल किया सरकार ने, हम उन्हें भी आले बैत मानते हैं। जो आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं हम उन्हें भी आले बैत मानते हैं, और जो हदीस कसा वाले हैं इनको भी आले बैत मानते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे इमाम अली मकाम, इनका तो मकाम जो है वो तो इतना बुलंद है कि बुलंदियों की भी इंतहा होती है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की अज़मत की वहाँ से इब्तदा होती है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आप जब पैदा होते हैं तो घुट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी
मैंने एक शुरू में अर्ज़ किया कि पत्थर को एक दफ़ा चूमा है तो उसकी अजमत देखिए, वो जन्नती पत्थर है, जन्नत से आया हुआ, ये जन्नत के मालिक हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का पत्थर है, ये जन्नत के मालिक हैं। और आका अलैहिस्सलाम इनको अपने लुआबे दहन से घुट्टी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। घुट्टी आका अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन की है। आका अलैहिस्सलाम इनको चूम रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम इनकी तरबियत फरमा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम इनको अपने मुंह से निवाले निकाल कर इनके मुंह में दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हसन हो, अच्छा इमाम हसन हुसैन अजमत देखिए कैसी है। इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये इमाम हुसैन के भी इमाम हैं, बड़े थे ना, इमाम हुसैन के भी पीर हैं। इनकी अपनी शान है, इनका अपना मकाम है। इनके सामने कभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने कभी सर ही नहीं उठाया। क्यों? बड़े हैं, बड़े हैं। क्योंकि मुहर्रम है, इसलिए आज हम इमाम हसन की भी इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो शान बयान करेंगे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला की शान अक़दस बयान की जा रही है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अज़मत में बहुत ही बुलंद हैं। कैसे बुलंद ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह। ये मेरे हसन और हुसैन दोनों जो शहजादे हैं ना, ये जन्नती सरदार, ये नौजवानों के सरदार हैं। तो जब इतनी बड़ी डिग्री किसी को मिलनी होती है, इतना बड़ा मकाम होता है। अब देखिए ना, प्राइमरी स्कूल में जब पेपर होता है तो जाहिर है उनके जो चेकर होते हैं वो भी उसको देख के उसको पास करते हैं। ऐसे ही है। यही जब मैट्रिक का होता है फिर थोड़ी सी उसमें तब्दीली आ जाती है। जब ये बीए के पेपर होते हैं, एमएस के होते हैं, या जो है वो पीएचडी का जो स्कॉलर होगा या उसका जब पेपर होगा स्कॉलर का, तो उसको चेक करने वाले भी कितने बुलंद हो गए। बिला मिसलो बिला तमसील, ये सिर्फ समझाने के लिए, कोई मिसाल नहीं बनती इसकी, सिर्फ समझाने के लिए था। ये जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जब नौजवान जन्नती नौजवानों के सरदार ना, तो जन्नत में तो शहीदों ने भी जाना है। जन्नत में तो उन्होंने भी जाना है जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए दीन के लिए। जन्नत में उन्होंने भी जाना है जिन्होंने अपने भांजे कुर्बान किए। जन्नत में उन्होंने भी जाना है जिन्होंने अपने भाई भी कुर्बान किए। जन्नत में उन्होंने भी जाना है जिन्होंने अपने वफादार कुर्बान किए। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को अगर मकाम इतना बुलंद दिया है, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला करबला में साबित भी किया है कि अगर मकाम ज़्यादा है तो खिदमात भी इस्लाम के लिए ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले बाकमाल हुआ, उसके बाद सहाबा ने इज़्ज़त और अज़मत के इनके वो मीनारा नूर कौम के सामने, उम्मत के सामने क़यामत तक रखे कि उसकी कोई मिसाल नहीं बनती, मिलती नहीं है। एक जनाजे में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला तशरीफ़ ले गए, तो जब आपने मोज़े पहने हुए हैं, तो जब जूता पहनने लगे ना, तो एक बुज़ुर्ग है, वो नीचे झुका हुआ है, अपने आस्तीनों के साथ, बाज़ रिवायात में है अपने पगड़ी के साथ पाँव साफ़ कर रहा है। तो आपने ऐसे हाथ नीचे किया कि बुज़ुर्ग हो, सफ़ेद बालों वाले हो, कौन हो? जब चेहरा ऊपर किया, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला का नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सखर अबू हुरैरा, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा कह दिया। अब बस अबू हुरैरा ही है। अबू हुरैरा आप कहा, आप तो मेरे नाना के सहाबी हैं, बुज़ुर्ग हैं, ना कीजिए ऐसे। कहा हुज़ूर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, आप हमें ये करने दीजिए। आपके नाना ने जितनी आपकी अज़मत बयान की है, हमारा तो दिल करता है आप ज़मीन पे पाँव न रखें, हमारे हाथों पे पाँव रखें, हमारे सीनों पे पाँव रखें। सुभान अल्लाह। जिन शहजादों को जन्नत से जोड़े आए। जी हाँ, ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने बचपन ऐसा गुजारा कि जो साबित करता है कि ये वो नफूस हैं जिनकी तरबियत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये वो नफूस हैं जिनकी तरबियत मलिकतुल अरब ने की है। अल्लाहु अकबर। बल्कि सिर्फ इसको मलिकतुल अरब ना इनको कहा जाए, मलिकतुल जन्ना, जन्नत की मलका ने की है। फिर ये वो हैं जिनकी
तरबियत बाब मदीनतुल इल्म ने की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिकमत के जो है वो कोहे गिरान है जिनकी तरबियत की हो, तो फिर क्या ख्याल है उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। उनकी तो ज़िंदगी वफा से भरी हुई है, उनकी ज़िंदगी शुजात से भरी हुई है, उनकी ज़िंदगी सखावत से भरी हुई है, उनकी ज़िंदगी गरीबों को सहारा देने से भरी हुई है, उनकी ज़िंदगी यतीमों के साथ मोहब्बत करने में गुजरी हुई है, उनकी ज़िंदगी ये जो आजकल ये हमारे माशरे में मुश्किलात का हम शिकार हैं। अगर काश हम इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी को देख लें, सिर्फ पहले 9 साल और एक आखिरी साल ये करबला वाला नहीं, पूरी ज़िंदगी को देख लें तो हमारी काया पलट सकती है। सुभान अल्लाह। एक मरतबा मशहूर वाक़या है, एक मरतबा कोई वज़ू कर रहा था, उसकी गलती थी, दोनों शहज़ादों ने वज़ू करके बताया चाचा हमारा वज़ू देख लीजिए। ये है तरबियत, ये तरबियत है। ये नहीं कहा कि आपके वज़ू में फ़र्क आ गया ना, ये तरबियत का असर है, तरबियत का कि बड़ों का अदब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना ना, आका अलैहि सलाम ने फरमाया जो बड़ों का अदब नहीं करता छोटों पर रहम नहीं करता फलैसा मिन्ना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इन शहजादों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करके बताया है कि ये बातें सिर्फ बातों की हद तक नहीं हैं, बल्कि इसका प्रैक्टिकल करना है। और याद रखने वाली बात है, आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला का परचम बुलंद है, और ये क़यामत तक क्या जन्नत में भी बुलंद है, क्योंकि सरदार तो सरदार होते हैं, सरदारों का तो परचम बुलंद होता है। मालिक है जी, बिल्कुल वो मालिक जन्नत है, मालिक जन्नत है। आज सिर्फ हम क्या उनका तज़किरा करके अपने आप को खुश कर लेंगे? क्या हम उनका नाम लेकर, उनका नारा लगाकर, उनकी मोहब्बत की माला जाप कर हम जो है सुरखरू हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने अपनी सारी ज़िंदगी शरीयत मुताहरा के ताबे रह के गुजारी हो, बेशक, और मानने वाला, उनका नाम लेने वाला अगर शरीयत का बागी होगा तो इमाम हुसैन कभी भी उसको अपना साथी नहीं क़यामत वाले दिन कहेंगे। कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा है। क्यों? इमाम हुसैन को भी वही अच्छा लगेगा जो नाना का है, नाना का है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया, फिर अर्ज़ करता हूँ, हमें आका अलैहिस्सलाम की हर निस्बत से प्यार है। वाह वाह, क्यों ना हो? कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने उन ज़र्रों की भी कसम उठाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, यानी उन ज़र्रों की रब ने कसम उठाई है ना, ज़र्रों की कसमें उठा रहा है। तो क्या ख्याल है इमाम हसन हुसैन का कितना काम होगा जो जिगर के टुकड़े के बेटे हैं। आका अलैहिस्सलाम की शहज़ादी, आका अलैहिस्सलाम की 4 शहज़ादियाँ हैं, आका अलैहिस्सलाम के 4 शहज़ादियों में से जो छोटी शहज़ादी हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका मकाम और मर्तबा जहाँ फिर मैं कहता हूँ बुलंदियों की इंतहा होती है, सैयदा के जूतों की वहाँ से इब्तिदा होती है। वो सैयदा कि जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा और पुल सराज से लोग गुज़र रहे होंगे, तो एक खातून आएगी, 70,000 कनीज़ें उसी लिबास में होंगी, अल्लाह, जिस लिबास में वो होगी, वाह वाह, उसी तरह का अंदाज होगा। वो उस झुरमट में कहाँ होगी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हातिफ़ गैब से आवाज़ आएगी, या अहलल माशर, ओ माशर वालो, नक्किसू रऊसकुम, अपने चेहरों को नीचे करो, वगुद्दू अबसारकुम, और अपनी आंखों को भी झुका दो। या अल्लाह, जब चेहरा झुक गया नज़र तो कुछ भी नहीं ना आना, नज़र तो कुछ नहीं ना आना। जब चेहरा झुक गया है, अब आंखों को क्यों झुकाया जा रहा है? ये बताया जा रहा है जिस मेरी बंदी ने सारी ज़िंदगी मेरी वजह से, मेरे अहकामात की वजह से हया से ज़िंदगी गुजारी है, क़यामत वाले दिन उसकी हया का मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिनते मुहम्मदिन अला सिरात, मेरी मोहम्मद की बेटी फातिमा जब तक पुल सिरात से गुजर न जाए, सर भी नहीं उठाना, आँख भी किसी ने नहीं उठाना। और ये उन्हीं सैयदा के 2 शहजादे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला जब सैयदा का विसाल हुआ तो छोटी उम्र भी थी ना। आज उन लोगों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। हज़रत सैयदा
फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका विसाल हो गया, शहज़ादे भी छोटे हैं। मौला अली ने बाकी कामों के साथ अपने बच्चों की तरबियत करके बताया है सुभान अल्लाह कि मुझे अपना मौला कहने वालों, अगर बच्चों की तरबियत ना की तो इसका मतलब है तुमने कमा हकूम मुझसे फैज़ लिया ही नहीं। हाँ। कि मैंने सारे काम करने के बावजूद अपने बच्चों की तरबियत करके कौम को दी है, और फिर उन्होंने इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और फिर कहना पड़ा ना जी, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे थे जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब, शहज़ादी कौनैन, जिगर गोशाए फ़ातिह खैबर, जानशीन हैदर करार, हुज़ूर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, उनकी अज़मत, उनके फ़ज़ाइल किस अंदाज़ में बयान कर रहे थे। जी चाह रहा था कि आप गुफ्तगू करते जाएं और हम सुनते जाएं। हमारे दरमियान मौजूद है मुल्तान शहर के नामवर अज़ीम सना खान हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आप नवासा रसूल के हुजूर अक़ीदतें पेश फरमाएँ। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी एन न्यूज़ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत पुरवकार प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैनियों की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, यज़ीदियों की सज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का, मैं नाम कैसे पुकारूं नबी की बेटी का, वो बाखुदा
ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दो सदाएं मेरे दौर में नहीं आसान, ये दो सदाएं मेरे दौर में नहीं आसान। अली का जिक्र हो या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वफा के बाब में अब्बास का कोई सानी, वफा के बाब में अब्बास का कोई सानी ना होगा और ना हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब से। आप नजराना अक़ीदत बारगाह अहले बैत में पेश कर रहे थे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िक्र अहले बैत नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न के ज़ेर तमाम ज़िक्र अहले बैत प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान मलिक इमरान यूसुफ़। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एन न्यूज़ HD के ज़ेर तमाम मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात ज़िक्र अहले बैत। आज के दौर में जहाँ जुल्म, बर्बरियत, मफाद परस्ती हर तरफ है, हमें इमाम हुसैन की तरह डट जाना और मज़लूम के साथ खड़े होना और ज़मीर के सौदे से इनकार करने की ज़रूरत है। इमाम हुसैन सिर्फ़ और सिर्फ माजी का किरदार नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर दौर के इमाम हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब। हज़रत, आप हमें इस सवाल पर बताएं कि इमाम हुसैन माजी का किरदार नहीं, इमाम हुसैन हर दौर में इमाम है। इस हवाले से हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफ़ा फरमाएं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के माजी नहीं, ये तो हाल और मुस्तकबिल के भी इमाम हैं। इसको आप अगर इस तरह खोल लें इस मसले को तो आसान हो जाएगा। इमाम अली मकाम की पूरी ज़िंदगी आप देख लें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम के हर उस गोशे को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाया कि जिसकी वजह से एक मुसलमान जो है वो मुमताज़ तरीन हस्ती बनता है। सुभान अल्लाह। वो मज़लूम का साथ देना हो, वो गरीबों के साथ उसने सलूक हो, वो यतीमों के साथ प्यार करना हो, वो तलवार उठाकर जिहाद में जाना हो, वो जो है वो कायदाना सलाहियतों को जो है बरूए कार लाते हुए अपनी कौम को लीड करना हो। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला में ये सारी सिफ़ात, और वो बहुत सी सिफ़ात के जिसका तज़किरा हम नहीं भी कर सके, सारी मौजूद थी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इनकी तरबियत देखिए किसने की है। तरबियत बोलती है,
बेशक असर होता है तरबियत का। बेशक। और याद रखने वाली बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में 80 कुओं को मीठा किया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो एक मरतबा हज़रत अनस इब्न मालिक की वालदा आई आका अलैहिस्सलाम। हज़रत अनस इब्न मालिक 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर की खिदमत की है। छोटे से थे तो माँ ने कहा हुजूर इसको घर के अंदर की नौकरी के लिए रख लें। अल्लाह अकबर। इनकी वालदा आई, मैं इसको जल्दी, क्योंकि हमारा मौजू ये नहीं, मैं सिर्फ 80 कुएँ मीठा, फिर मैं अपने मौजू को मुकम्मल इसके साथ करूँगा। जी जी। वालदा इनकी आई, आके अर्ज़ करती हैं कि हुजूर मेरा भी मीठा कुआं कर दें, सबके कुएँ तो मीठे हो रहे हैं, मेरा भी कर दें। चलिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम जाकर अपना लुआब दहन उस कुएं में डालते, जो खारा होता अल्लाह उसको मीठा कर देता। कहा हुजूर चलिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, अनस की अम्मा अगर ना जाएं फिर भी पानी मीठा हो जाए। कहा हुजूर फिर दूसरा आप ये फरमाते हैं कि आप अपनी पानी मुंह में लेके कुल्ली कर देते हैं, उस पानी को जब डाला जाता है अल्लाह फिर पानी मीठा कर देता। कहा आज वो कुल्ली वाला पानी भी ना मिले तब भी मीठा हो जाए। कहा हुजूर फिर दुआ कीजिए। तीसरा है ये आप दुआ कर देते हैं। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनस की अम्मा आज रब की बारगाह में हाथ भी ना उठाए जाए, पहले पानी मीठा हो जाए। हज़रत अनस की वालदा कहती हैं मैंने कहा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्र करम जो है ना, रहमत का बादल जो है वो आज बरसने के लिए तैयार है। मैंने कहा हुजूर मुझे तो पानी मीठा चाहिए, जैसे कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस कुएँ को क्या कहते हो? कहा जी बैसान कहते हैं। कहा उसका नाम बदल के नोमान रख दो, अल्लाह पानी मीठा कर देगा। वो कहती मैं जल्दी जल्दी गई, जाके पानी निकाल के मुंह के साथ इस नीयत से लगाया कि देखो तो सही मैंने नाम पहले बदला है या अल्लाह ने पानी पहले मीठा किया। अल्लाह अकबर। यानी आका अलैहिस्सलाम कुएं को अपने जो खारा हो, जिसका पानी पीने में बदमज़ा हो, आका लुआब अपना दें तो वो मीठा हो जाता है, जिसको गुड़ती सरकार ने लुआब के साथ दी। अल्लाह। जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब एक दफ़ा नहीं बार बार अपनी जुबान उनके मुंह में दी हो, उन्होंने चूसा हो, तो उस हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा। फिर इल्म कितना उनके पास आया होगा, बेशक। फिर फजल कितना उनके पास आया होगा, अल्लाह का करम कितना उन पे हुआ होगा, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक कह रहे हो, उस हुसैन की इज्जत अजमत। और देखिए जैसे आपने कहा इमाम अली मकाम सिर्फ करैक्टर था नहीं, है भी, क़यामत तक मौजूद भी है, और हर आने वाला उनकी ज़िंदगी से फैज़ हासिल कर सकता है। हर आने वाला वो किसी तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से बहुत सा उसको फैज़ मिल सकता है। अब आप सिर्फ करबला में ही देख लीजिए, अगर दीन पर मुश्किल वक्त आता है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आसान था, मदीना मुनव्वरा में बैठ जाते। आका अलैहिस्सलाम से बड़ा आस्ताना कायनात में तो कोई नहीं। और इमाम अली मकाम से बड़ा शहजादा कायनात में कोई नहीं। यानी आस्ताना भी बहुत बड़ा है, शहजादा भी बहुत बड़ा है। तो शहजादा अगर उधर ही बैठ जाता, इमाम अली मकाम कहीं भी ना तशरीफ़ ले जाते, मुसलमानों को कहते कि आ जाइए हम यहाँ बैठते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि जो है तलवार लेके और ये मदीना शरीफ अपना छोड़ दें, अपने चंद घर रफ़क़ा को लेके आप मक्का शरीफ चले गए, क्या ज़रूरत थी। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दूसरा ये ज़हन नशीन रहे, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के इरादे से नहीं जा रहे, मस्जिद मदीना मुनव्वरा को फसाद से बचाने के लिए मदीना शरीफ से कूच कर रहे हैं। और कितना मुश्किल होता है एक हाजी के लिए सरकार के रोज़ा अनवर से जुदा होना। तो ज़रा सोचे ना इमाम अली मकाम के लिए कितना मुश्किल होगा जब वो कब्र अनवर से जब पलट के गए होंगे, और जब अपनी अम्मा जान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र पर ज़ियारत करके पलट के जा रहे होंगे, उनकी कैफियत क्या होगी। मक्का शरीफ जाते हैं, जुर्रत और इस्तिकामत का पहाड़ है। एहराम में जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ फसादी आ गए, यहाँ छुप कर अगर वार करेंगे तो मक्का मुकरमा जो है की इज़्ज़त पामाल होने का ख़तरा है, अपना एहराम खोल दिया, वहाँ से करबला की तरफ सफ़र किया। अब इस पूरे सफ़र में आपकी कायदाना जो सलाहियतें हैं वो जा बजा आपको नज़र आएंगी। बड़े से बड़ा जो कायद होता है ना, उसके सामने बहुत सी ऐसी मुश्किलात आती हैं, कहीं ना कहीं वो हिम्मत हार ही जाता है। लेकिन इमाम अली मकाम के इज़्ज़त पर हमारे बापों की इज़्ज़त कुर्बान हो,
उनकी नालैन की गर्द पर हमारी माओं की इज्जत कुर्बान हो। इमाम अली मकाम ने सर कटाने तक हर जगह साबित किया है, अगर नाना जान ने मुझे जन्नत का सरदार बनाया है तो मैंने कुर्बानी भी उतनी बड़ी दी है, इतनी बड़ी दी है, बेशक। और इमाम अली मकाम ने साबित किया है कि हक पर डट जाने का नाम हुसैनियत है। हाँ, हक पर जालिम के सामने खड़े हो जाने का नाम हुसैनियत है। चंद टकों की खातिर अपना दीन बेचने का नाम हुसैनियत नहीं, बल्कि सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह की रजा हासिल करने का नाम हुसैनियत है। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हज़रत इमाम अली मकाम की सारी ज़िंदगी देख लीजिए, और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला, देखिए आज हमारा कोई प्यारा कोई एक चला जाए तो हमारी बस हो जाती है, ऐसे ही है, कई नमाजें निकल जाती हैं, ऐसे ही है, कई जो है ना वो हमारे असबाक कुरान हकीम के वो छूट जाते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला ने करब व बला में भी ये साबित किया है, ठीक है मेरे प्यारे जाते हैं लेकिन रब की बारगाह के सजदा नहीं जाना चाहिए। अल्लाहु अकबर। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल की इसी तरह जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया ना, वाला अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ना कि हम जो हैं तुम्हें आजमाएंगे, ये आजमाइश है, आजमाइश थी, सही। और इस आजमाइश पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने पूरा उतर के बताया है कि अगर मेरे नाना ने जन्नत का सरदार कहा है तो फिर हम साबित करेंगे कि हम इसके अहल भी थे। इमाम हसन हो या इमाम हुसैन, दोनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि कहना पड़ेगा हुसैन थे नहीं, हैं भी, और क़यामत तक रहेंगे। और इमाम अली मकाम ने अपनी ज़िंदगी के साथ साबित किया कि जबर के सामने खड़ा होना है, ये नहीं कि मफाद परस्ती और जालिम के साथ देना, बिल्कुल इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। इमाम अली मकाम जैसा अजीम इंसान जो नवासा रसूल हो, अपने बेटों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने भांजों को कुर्बान कर रहे हैं, अपने भतीजे को कुर्बान कर रहे हैं, अपने भाइयों को कुर्बान कर रहे हैं। इमाम अली मकाम के मौला अली के बेटे हज़रत अबू बकर बिन अली, हज़रत उमर बिन अली, हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, उबैदा जो है बिन अली, जाफ़र बिन अली, ये 8 बच्चे कुर्बान हुए हैं करबला में। आका अलैहिस्सलाम के इस खानवादे से 18 नफूस करबला में गए हैं, जो अल्लाह जान जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। ये हमारे लिए सबक है। उनकी ज़िंदगियों की इज़्ज़त अज़मत हमसे करोड़ नहीं अरबों ज़्यादा थी, बिल्कुल। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें सोचना है कल हम किस तरह इन नफूस का सामना करेंगे कल क़यामत वाले दिन। आज मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नाम लेना बहुत आसान है, असल है करैक्टर, और आज के दौर में तो हुसैनी बनना मुश्किल ही बड़ा है। और जैसे किसी ने कहा था ना कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला। कि तुम कहते हो ना कि उस वक्त हम, उस वक्त छोड़ो जो आज करबला बपा है, तुम क्या कर रहे हो? कहा, फिर आगे कहा कि लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख। वो यजीद तो था ना, लेकिन हुसैन तो मौजूद है ना। सही बात। तुम अगर हुसैनी हो तो कलमा हक उठा के देखो ना, सुभान अल्लाह, हक की खातिर खड़े होके देखो ना। आज तो जहाँ जिधर की हवा आती है हम उधर चल पड़ते हैं। आज अगर हमारे सामने कोई साहिब सरवत बंदा आ जाए तो हमारी जो है ना वो हवाइयाँ ही गुम हो जाती हैं। ये हुसैनी किरदार तो नहीं है। इमाम अली मकाम के सामने यजीद जैसा पलीत इंसान है, उसकी फ़ौज है, उसकी बर्बरियत है, पता है क्या होने वाला है। वो जो शब आशूर लोग कहते हैं कि मांगा था, नहीं नहीं, रात मांगी अपने लिए नहीं थी, ये तो उनको समझाने के लिए अल्लाह से मोहलत लेके दी थी कि एक और रात और तुम्हें देता हूँ, शायद तुम्हें समझ आ जाए। और फिर आपने देखा कि यौम आशूर जिसको समझ आनी थी वो हुर था। ये हैं सखी इब्ने सखी, यानी करबला जैसा दश्त है, रेगिस्तान है, वहाँ भी सखावत से बाज नहीं आ रहे।
सखावत को नहीं छोड़ रहे, सखावत को नहीं छोड़ रहे, वहाँ भी सखावत कर रहे हैं। जो दुश्मन बन के आया उसको भी, उस पर भी सखावत जो है ना वो निछावर की जा रही है। उसके लिए भी रात अल्लाह से लेके उसको जो है ना वो अजीम बनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। आज बहुत ज़रूरत है, जो आप इसको अगर मौजू को ज़रा आलम इस्लाम तक खोल लें, आज देख लीजिए मुसलमानों का क्या हाल है। बहुत परेशान कुरान में आज उम्मत मुस्लिमा परेशानी में घिरी हुई है। इराक़ तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, यमन तबाह हो गया। बना क्या है मुसलमानों के साथ? आज ये छोटी छोटी टोलियां बना के हर कोई खुश है, 4 ईंटों की मस्जिद बना के हर कोई खुश बैठा है ना, समझ रहे हम हुसैनी बन गए। ये इमाम हुसैन का करैक्टर था। कल क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाएंगे हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कि हमने भी आपके नाना का कलमा पढ़ा था, कि हम मफादों परस्ती की चादर ओढ़ कर छुपे रहे। आज वक्त की ज़रूरत है इमाम अली मकाम को डिस्कस किया जाए और उनकी पूरी ज़िंदगी को डिस्कस किया जाए। बेशक बेशक, अपनी सिर्फ चाहत के चंद साल ना लिए जाएं, उनकी पूरी ज़िंदगी को डिस्कस किया जाए और उस इमाम अली मकाम की मोहब्बत की शमा को लेके इस अंधेरे को दूर करने के लिए निकला जाए। और इमाम हुसैन किसी की विरासत नहीं है, ऐसे ही है। ये जैसे जैसे शऊर आता है, जी हाँ, ये भी सबके लिए। वाह वाह, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब कि नाना जिस तरह रहमतुल्लिल आलमीन है, नवासा भी उस तरह कायनात की फलाह और बहबूद के लिए मीनारा नूर है। सुभान अल्लाह। हर कोई उनकी रोशनी से फैज़ हासिल कर सकता है। सुभान अल्लाह। आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से हम पूरी दुनिया के लोग, ख़ास तौर पर हम मुसलमान अगर यकजा हो जाएं, नफ़रतों के बीज ख़त्म कर दें, नफ़रतों की जो हमने अब वो जो बीज तनावर दरख्त बने हैं उनको काट के फेंक दें, उनको जला दें, कलमा तय्यबा पर हम सारे जमा हो जाए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की मोहब्बत पर। और ये मोहब्बत क्योंकि चली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सही बात। आका अलैहिस्सलाम की हम हर निस्बत का हया, हर निस्बत का से प्यार करते हैं ना। आका अलैहिस्सलाम के नाम पर अगर हम जमा हो जाएं तो यकीन कीजिए पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम ऐसी कुव्वत बन जाएगा कि जिसके सामने बड़े बड़े सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बुनियानन मरसूस जो है ना, हमने चंद घंटों में ऐसी एक माजी करीब में ऐसा एक मार्का किया है, चंद घंटों में, ऐसे ही जिसके जो है ना पूरी दुनिया पर असरात हुए। बेशक बेशक, यानी चंद घंटों की कुर्बानी और उसमें चंद हमारे जो है ना नुकसान हुए, तो कुर्बानी का हमारा पूरी दुनिया जो है ना उसे अप्रिशिएट कर रही है, चर्चा कर रही है। तो क्या ख्याल है जिस हुसैन ने घर बार सब कुछ लुटा दिया हो, तो उस इमाम अली मकाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो फिर क्यों ना अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत तक जिंदा रखेगा। और यकीनन वो जिंदा है। बेशक। आज जब मजलूम के साथ देने की बात आएगी तो हुसैन का नाम आएगा। अल्लाह। अगर जालिम करैक्टर पेश किया जाएगा तो यजीद आ जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी ये इस्तिआरा हो गया, हुसैन इस्तिआरा हो गया मजलूमियत का साथ देने का, और जालिम का साथ देने का इस्तिआरा हो गया यजीद। तो फिर कहना पड़ेगा यजीद था, हुसैन है। माशाअल्लाह। नाजरीन, आप गुफ्तगू समात फरमा रहे थे जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसूरी साहब से। हमारे दरमियान मुमताज़ नात ख़ान मौजूद हैं, हाफिज़ अब्दुर रहमान साहब। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप बारगाह अहले बैत में हदिया मनकबत पेश फरमाएँ। जी, मुफ्ती साहब की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है। और जिन पे खालिक दुरूद पढ़ता है, जिन पे खालिक दुरूद पढ़ता है, वो घराना मेरे
हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। और जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। और जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, कारखाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। हक निभाना मेरे हुसैन का है। और आसमां जिसको लोग कहते हैं, आसमां जिसको लोग कहते हैं, शामियाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, मेरे हुसैन का है। माशाअल्लाह नाज़रीन, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में हाफिज़ अब्दुर्रहमान बारगाह अहले बैत में हदिया मनक़बत पेश कर रहे थे। मुफ्ती साहब, अक़ीदे की बात है। अक़ीदा तब तक बामानी नहीं होता जब तक अमल के साथ ना हो। हमें चाहिए, ये महफ़िलें, ये मजालिस करवाने से बात पूरी नहीं होती जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस किरदार को अपनी ज़िंदगी पर हम मुकम्मल तौर पर नाफिज ना कर लें, उनकी सीरत को, उनकी तालीमात जो हमारे लिए रहती दुनिया तक मशाल राह है, जिन्होंने अपने और अपने ख़ानदान के खून से क़यामत तक के लिए आसमान की बुलंदियों को इस्लाम तक पहुँचा दिया, तो ये उनकी कुर्बानियाँ कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में जब मसलकी इख्तलाफात किस कदर जो है वो बढ़ रहे हैं, आप हमारे सामाईन को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह हम किरदार हुसैनी को अपनाएं और ये फ़िक़ही इख्तलाफात, मसलकी इख्तलाफात, इनको भूल कर मोहब्बत हुसैन को हम अपने ऊपर नाफिज करें और अपने इस मुआशरे को जन्नत नज़ीर कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आज का बहुत बड़ा एक फितना है कि हमने अपनी तस्कीन के लिए, सिर्फ़ अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्कूल ऑफ थॉट को बचाने के लिए दूसरों की तरफ जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को मंसूब कर दिया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वक्त मैं अटैच रहा हूँ, लेकिन अब 2017 के बाद मैंने खुद को सिर्फ अभी यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद किया। ज़ाहिर है आप उसके फाउंडर हैं और ज़ाहिर है जितना हेडेक और जितनी उसके लिए आपकी एफर्ट्स होंगी वो उसी के लिए बेहतर है। नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितनी भी ये डेजिग्नेशंस और जितनी भी इन चीज़ों का भी जिक्र किया नईम इकबाल नईम साहब ने, ये तमाम एक वॉलंटियर पोजीशंस हैं। ये कोई इस तरह की पोजीशन नहीं है कि वहाँ आप जाके डेजिग्नेशन है, आपका ऑफिस है, आप जाके बैठे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वॉलंटियर करनी होती हैं और खिदमत खल्क और हकूकुल इबाद की जैसे इन्होंने बात की, तो हकूकुल इबाद को जो है वो
पूरा करने के लिए तमाम एफर्ट्स नईम साहब जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हमारी आने वाली यंग जनरेशन है उनके लिए भी एक मैसेज है कि आपने खुद एक चीज को सीखना है, और जब आप उस मकाम तक पहुंच जाएं तो आपने अपने आने वाले यूथ को, अपने आने वाले बच्चों को अपनी उन एक्सपर्टीज का मुजाहरा करना है और उनको समझाना है, और ताकि वो कम वक्त में, क्योंकि आज का जो दौर है वो स्मार्ट लर्निंग का है, बिल्कुल, ताकि कम वक्त में आप उस चीज को अचीव करें। माइट भी नईम इकबाल नईम ने अगर किसी चीज को 10 साल में अचीव किया है, और नईम इकबाल नईम अगर वो चीजें अपने यंग किसी बच्चे को बताता है और अपने एक्सपीरियंसेस के यार ये चीज हम इतने कम अरसे में कर सकते हैं, तो वाई नॉट, उससे फायदा होगा। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि चंद साल पहले तक जो है ना, मेरे पास एक नौजवान आया था और उसने आके मुझे कहा था कि जी मैंने नईम इकबाल बनना है और जो कुछ आप करते हैं मैंने वो सारा कुछ सीखना है। तो मैंने उसे कहा था कि उस वक्त यंग पाकिस्तानीज ऑर्गेनाइजेशन के क़याम को 14 साल हुए थे। तो मैंने उसको कहा कि आप घड़ी नोट करें, टाइम देख लें, जो चीज़ें मैंने 14 साल में सीखी हैं वो मैं आपको 14 मिनट में सिखाऊंगा। आगे आपका काम है कि आप 14 मिनट में उनसे कितना इस्तेफादा करते हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन तो फिर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है। मैं 14 साल का तजर्बा आपको 14 मिनट में दूंगा, और इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद आपको मज़ीद किसी क्लास की या मज़ीद किसी तहरीक की या मज़ीद किसी क्लास की ज़रूरत हो, सीखने की ज़रूरत हो। 14 मिनट में मैंने जो 14 साल का तजर्बा है उसको सिखा दिया, और उसके बाद उसने करके दिखाया कि वाकई मैं कुछ सीख गया। देखें ना, ये बेसिकली देखें ये एक रिजल्ट है, और जब इस तरह का कोई रिजल्ट आता है तो जो अब आपकी इंटरनल एक बड़ा बंदा मुतमईन होता है कि यार देखें ना, मैंने लाइफ में बेशक 1000 नहीं, अगर एक भी इंसान की जिंदगी संवर गई है तो वो क़यामत वाले दिन आपकी मगफिरत का जरिया बन सकती है। बिल्कुल, मैं मकसद भी यही लेके काम करता हूँ, और मेरा जो मिशन होता है हमेशा से वो यही होता है कि मुझे लोगों से इसका किसी चीज़ का कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, मुझे मेरा रब ताला अपनी खुशनुदी दे दे, मुझे मेरे लिए वही काफ़ी है। और बहुत सी मरतबा मुझसे ये सवाल होता है कि आप ये सारा कुछ करते हैं, आपको बहुत सी हर्डल्स भी होती होंगी, बहुत से लोग आपके मुखालिफ भी होते होंगे, बहुत से लोग मुखालफत भी करते होंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी बिल्कुल करते हैं, जैसे दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं वैसे मुझे भी करना पड़ती हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सी मुश्किलात भी होती हैं। और लेकिन मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मुझे ये खुशी है कि मेरे इन कामों में मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस दिन मेरा अल्लाह चाहेगा कि मैं ये काम ना करूँ तो मेरा अल्लाह ताला मेरी जो गैबी मदद फरमाता है वो बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब आज दिन तक मुझे अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल है। मेरे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह खुद भी इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं, या जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं प्लान करता हूँ तो अगर आप देखें तो मेरी हर एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी से बेहतर होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मुनफरद होती है, और उसमें डिग्निटीज़ आती हैं, ऐसी कोई शहर की मारूफ शख्सियात शामिल होती हैं, तो और उसका उन एक्टिविटीज़ का कोई मकसद होता है। बिल्कुल। और उससे लोग मुतासिर होते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर इवेंट के बहुत से लोग उसको प्लान करते रह जाते हैं, बजट प्लान करते रह जाते हैं, और बजट सोच के बैठ जाते हैं कि इसके ऊपर इतना बजट आएगा, इतना खर्चा आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह का ख़ास करम होता है कि वो सारा बजट मैनेज हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, हर चीज़ एक्यूरेट होती है, मेहमान भी अच्छे होते हैं, प्रोग्राम भी ठीक हो जाता है, उसकी कवरेज भी अच्छी हो जाती है, और लोगों को कोई ना कोई सबक भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मकसद ये है कि मैं इस पे बारहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर अनायत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। अगर मेरा रब नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसमें हमेशा से मैं ये कहता हूँ, मेरे मकसद में मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम और मेरे ऊपर शफकत और मेरे ऊपर रहम हमेशा शामिल हाल रहता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह अच्छी अच्छी बातों का सिलसिला हमारे मेहमान इकबाल नईम साहब से जारी रहेगा। यहाँ हम एक लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। जी वेलकम बैक। अब हम कुछ लाइट से क्वेश्चंस करेंगे नईम साहब से। अच्छा नईम साहब, ज़रा हट के इन सारी चीज़ों से थोड़े से हम क्वेश्चंस आपसे करना चाहेंगे। खाने में क्या चीज़ पसंद करते हैं ज़्यादा?
खाने में वैसे तो हर चीज़ खा लेते हैं जो मिल जाए, लेकिन जो फिश है और वो पसंद है। इसके अलावा जो है अच्छी बनी हुई कढ़ाई जो है वो कौन सी, मटन या दोनों, मटन भी और देसी चिकन वो। अच्छा, और इसके अलावा फ्री टाइम में क्या हॉबीज हैं? कोई मूवी देखना पसंद करते हैं या मौसीकी से लगाव है या क्या फ्री टाइम? कुछ अर्सा पहले तक तो फ्री टाइम में बस टॉक शोज सुनते थे। सही है। वो देखते थे, पॉलिटिकल टॉक शोज की बात। हाँ जी, पॉलिटिकल और इस करंट अफेयर्स के। लेकिन जब से कुछ हालात इस तरह के हुए हैं तो वो उस तरफ से अब अवॉइड करके कोई मौसीकी सुन लेते हैं या कोई मूवीज वगैरह देख लेते हैं इस तरह। कौन सी लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट मूवी जो है अभी नायक देखी थी, उसकी जो है अनिल कपूर वाली। सही सही सही। अच्छा, अभी टॉक शोज की बात हो रही थी तो पॉलिटिक्स से जाहिर है आपको फिर लगाव होगा, तो फेवरेट पॉलिटिशियन? सैयद फखर इमाम शाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो कोई उनकी ऐसी क्या खूबी है जिस पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस मौजूदा दौर में वाहिद सियासतदान है कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद है और पाकिस्तान के लिए सोचता है। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो अपनी ज़ात से ही नहीं निकल पाते। ये इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्जेस भी नहीं है कभी रहा, और कई मरतबा ये वफाकी वज़ीर भी रहे, स्पीकर भी रहे। और मेरा ख्याल है कि हमारे तो उस वक्त शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त इन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, और उस वक्त इन्होंने असूलों की सियासत पर इस्तीफ़ा दे दिया था अपने वजारत के ओहदे से। और ऐसे लीडर, ऐसे सियासतदानों को मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान की बागडोर संभालने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा नईम भाई, बैक टू आवर मेन क्वेश्चंस। आपने, जाहिर है एक आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, आपने पाकिस्तान ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग बच्चों के लिए, इस पर बड़ी वर्किंग की है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि यार 20 साल में, 15 साल में मैंने ये किया है, जो मैं समझता हूँ कि ये एक मेरा टैग लाइन है, ये मेरा एक मेडल है मेरे ऊपर कि यार ये दिस इज़ द मेन थिंग जो मैं आज तक अचीव कर चुका हूँ? जिस वक्त हमने काम शुरू किया था तो उस वक्त ये सोच के काम शुरू किया था कि बाज़ औक़ात बहुत मरतबा नज़र ये आता था कि हमारे बाद अंधेरा है। सही। और हमारे बाद कोई काम करने वाला हमें नज़र नहीं आएगा। लोगों में ये, नौजवानों में भी और लोगों में इस बात का शऊर नहीं है, शौक़ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन से कई ऑर्गेनाइजेशन निकल गई हैं। जो बच्चे, जो नौजवान इस प्लेटफार्म पर आकर मुकाबलों में, तकरीबात में हिस्सा लेते रहे, उन्होंने अपने अपने प्लेटफार्म बना के कई जगहों पे काम किया है और बहुत बेहतर अंदाज में बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मैं ये फ़ख्र मैं अपना महसूस करता हूँ कि वो दिए से दिया जलने वाली बात है कि वो दिए से दिए जले हैं और आज कई जगहों पे कई लोग ये काम कर रहे हैं। और अगर आप उनसे कहीं ना कहीं पूछेंगे तो बहुत से उनमें से इस बात का खुशी दिली से और कुछ ना चाहते हुए भी इजहार करेंगे कि इस मामले तक, इस सतह तक पहुंचने में कहीं ना कहीं नईम इकबाल या यंग पाकिस्तानीज़ ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है हमारे पीछे। इसके अलावा नईम भाई, वो मैंने आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी जो आई गेस BZU मुल्तान में आप लोगों ने कासिम अली शाह साहब का जो है ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके हवाले से हमारी ऑडियंस को बताएं उसकी बैक। मुझे बड़ा एक ज़बरदस्त वो व्यू लगा और बहुत जो है ना जी वो उसको वो जो है ना वो हम आज तक वो सुनते आते हैं, खिड़की तोड़ रश। यस, तो वो सैनमा के लिए खिड़की तोड़ रश का मशहूर है। तो हमने कासिम अली शाह साहब, मेरे से बड़ी मोहब्बत, हमारी उनसे बड़ी एक मोहब्बत है, अकीदत है। तो हमने उनका एक IMS डिपार्टमेंट BZU में एक प्रोग्राम रखा था, उनका सेमिनार रखा था। तो उसमें वो इतना रश था कि वहाँ से हमें बड़ी उनकी पूरी जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी, हमारे वॉलंटियर्स की मिल के हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें हॉल में स्टेज तक पहुंचाया था और वापस लाने के लिए भी हमें बड़ी तगदो करनी पड़ी थी। तो वहाँ वो खिड़की तोड़ रश था और खिड़कियाँ तोड़ के, खिड़कियाँ कूद के जो है बच्चियाँ